मैं जेपी चड्ढा, टैक्स और करप्शन फंड ऑफ नेशन का अध्यक्ष। मैं आज सीबीआई को, दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट को, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट को और सेंट्रल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, जो कि सोए हुए हैं, उनको जगाना चाहता हूं कि ये सोए ही रह जाएंगे और हमारे हिंदुस्तान की लुटिया लुट जाएगी। ये गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी इनको तनख्वाहें देती है काम करने के लिए, पर ये लोग घर पे बैठ के सो के और रिश्वतें लेके सारा टाइम व्यतीत कर देते हैं। इनके ऊपर एक भी आंच नहीं आती है। यहाँ पे एक दो दलाल हैं जो इनसे ट्रांसपोर्टरों से 5-5 लाख रुपए की मंथली लेते हैं और उनको दिल्ली से और हरियाणा से निकाला जाता है सेफ तरीके से। ये रिश्वतखोरी हमारे डिपार्टमेंट के आगे भी दी जाती है। अगर जो ट्रांसपोर्ट 2 नंबर का धंधा करती है वो पैसा नहीं देती इन दलालों को, उनसे ये गाड़ियां पकड़वा देते हैं E2 की टीमों से। मुझे आज जो मिस्टर गर्ग साहब है हमारी दिल्ली के, एक मैडम रिमझिम हैं, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम उनको लेटरें लिखती हैं। मैं ये मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, जो हमारे डिपार्टमेंट इतना ताम झाम आपने इनको खोल के रखा है, मैं इतनी मेल्स डालता हूँ, ना मोदी जी की तरफ से, ना अमित शाह की तरफ से, ना ही कोई ये हमारे सीएम साहब, जो कि सबसे बड़े चोर हैं यहाँ के दिल्ली के, और मनीष सिसोदिया जी, जिनके पास करोड़ों रुपए का पान मसाला, पान तम्बाकू, इम्पोर्टेड सिगरेट का पैसा जा रहा है। ये सभी लोग, ये मिस्टर गर्ग साहब, जिनके पास 25-25, 30-30 लाख रुपया पहुँच रहा है सीधा, जो मिस्टर दलाल है, जो भी वो पैसा सीधा इनके E1 E2 की टीमों को और यहाँ के जो कमिश्नर साहब तक पहुँचाया जाता है। और ये नॉर्थ जोन के 4 जोन हैं, उनके पास भी पैसा पहुँचता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टरों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आती है। ये मैं आज एक खुलासा करना चाहता हूँ कि जिसका खरबों रुपए का रोज़ का नुकसान है। एक दीपक रोड लाइन है जिसका मालिक दीपक है, वो तो शरेआम कहता है कि मेरी जो सीएम साहब हैं हमारे एमपी के, वो मेरे पार्टनर हैं। अगर ये पार्टनर है तो फिर इसका मतलब ये है, तो उनको बोलो कि सारा काम सेल टैक्स डिपार्टमेंट का अपने हाथ में ले ले और सारा काम 2 नंबर का एमपी में पहुंचना चाहिए। ये मैं आज नाम ले रहा हूँ, ये प्रवीण जैन है, बॉबी जैन है, ये तो यूपी का काम करते हैं। SRT ट्रांसपोर्ट है, गणपति ट्रांसपोर्ट है, दीपक रोड लाइन है, उषा रोड लाइन है, सबसे बड़ा मोटा प्रगति ट्रांसपोर्ट, जिसका मालिक संतोष त्रिपाठी, जिसकी कम से कम रोज़ की 20 गाड़ियाँ जाती हैं। दीपक रोड लाइन की भी 20 गाड़ियाँ जाती हैं। OTC ट्रांसपोर्ट है, जय राजस्थान है, बॉम्बे कांडला ट्रांसपोर्ट है, जरिया ट्रांसपोर्ट है, विजय भारत है, उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट है, और कई ट्रांसपोर्टें हैं जो उनका इन ट्रांसपोर्टरों का दलालों को 5-5 लाख रुपए दिया जाता है कि जिनसे ये गाड़ियां दिल्ली से, इनकी गाड़ियां पकड़ने का वो वादा करते हैं कि दिल्ली में इनकी गाड़ियां नहीं पकड़ी जाएंगी। और ये हरियाणा का भी ये पूरा हिसाब किताब करके चलते हैं, उनको भी नहीं पकड़ी जाते ही। और ये काम सारा दलाली का काम है, ये सभी ट्रांसपोर्टरों से पैसा खाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान को रोज़ का खरबों रुपए का नुकसान है। हमारे ये संजीव आहूजा जी हैं, नए आए हैं स्पेशल कमिश्नर दिल्ली के, उन्होंने बोला है कि मेरे को लिखो। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे रामा रोड पे, नारायणा में और कई पटपटगंज में, नंगलोई में, अलीपुर में हज़ारों फैक्ट्रियाँ पान मसाला, पान तम्बाकू बनाती हैं, जिनकी लाखों गाड़ियां यहाँ से दिल्ली, हज़ारों गाड़ियां दिल्ली से 2 नंबरीय ट्रांसपोर्टरों में भर भर के जा रही हैं। इसी तरीके से कम 3000 ट्रक इम्पोर्टेड सिगरेट का चाइना से कंटेनर आते हैं, जो कि कलकत्ता सी पोर्ट पे उतरते हैं। ये सबके बिल नेपाल के बने होते हैं। ये सभी कंटेनर कलकत्ता सी पोर्ट से नेपाल के लिए निकलते हैं, पर ये नेपाल ना जाकर सारा दिल्ली के आउटर जितने बड़े बड़े गोदामों में ये सारा माल पहुंच जाता है। ये नुकसान जो कि सारा 2 नंबर में 2-2 करोड़ का एक सिगरेट का, एक कंटेनर का वैल्यू है। एक डब्बी 3-3 हज़ार की डब्बी है सिगरेट की। इसी तरह ये सभी ट्रांसपोर्टर हज़ारों जो नुकसान कर रही हैं।
इनके बिल सारे फर्जी वाले खुद बनाते हैं, खुद फर्में हैं इनकी, जिसका नुकसान हमारी हिंदुस्तान की सरकार को है, मोदी जी की सरकार को है। और ये जो बड़े अफसर बैठे हैं, जैसे ये रिम जिम मैडम जी हैं हमारे कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के, ये कोई बात नहीं सुनती हैं। इनको फ़ोन करो तो ये नीचे बोलते हैं बात करने के लिए, मिस्टर ये वो कोई फ़ोन नहीं उठाता। इनके 4 जोन हैं, चारों जोन यहाँ के दिल्ली के सारे करप्ट हैं। इनके पास जितने भी पान मसाला तंबाकू इम्पोर्टेड सिगरेट का पैसा इनके पास पहुँचता है। ये सारा हिसाब किताब सारा आप लेखा जोखा लगाओगे, ये रोज़ का खरबों रुपए का नुकसान है। और रेलवे में जो कि हमारे हिंदुस्तान की संस्था जो कि हमारी मिनिस्ट्री है वो चलाती है, यहाँ पे 90% माल 2 नंबर का रेलवे में बुक होता है। यहाँ के सभी अधिकारी जितने भी हैं सब बिके हुए हैं। यहाँ पे जहाँ बुकिंग होती है दलालों का बोलबाला है। और ये जितनी भी ट्रेनें ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ट्रेनें जाती हैं उनके साथ 2-2 बोगियाँ 3-3 बोगियाँ लगी होती हैं, जिसमें 15 से 20 टन माल डेली उन ट्रेनों में जाता है। जैसे अमृतसर के लिए कम से कम 20 ट्रेनें जाती हैं, उन 20 ट्रेनों में ही सारा माल 2 नंबर का इन ट्रेनों में जाता है। इसमें सारा माल पैसा गोल्ड सब इन्हीं ट्रेनों में जाता है, राजधानी में जाता है। यहाँ पे हज़ारों ट्रांसपोर्टेड बसें हैं जो कि अनऑथराइज बसेस हैं। यहाँ पे नीचे 2 नंबर का माल डालती हैं, ऊपर 130 सवारियाँ लोड करती हैं। इनको कितनी बार दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में गाड़ियाँ पकड़ने बाद हमारे जो के दैया जी ने उनको जीएसटी डिपार्टमेंट दिल्ली को लिखा है कि इनकी चेकिंग करें, पर इनकी कोई चेकिंग नहीं करते हैं। ये जो अनऑथराइज बसेज है, करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी जीएसटी डिपार्टमेंट में और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में और ये सभी ट्रैफिक पुलिस में, दिल्ली पुलिस के, ये सारा लेखा जोखा इतना बड़ा लेखा जोखा है, मैं बताऊं तो मैं 2 घंटे लग जाएगी मेरी वीडियो बनाने में। मैं आज सीबीआई को कहना चाहता हूं कि ये सख्त कार्रवाई की जाए। कोई ये सारा काम 2 नंबर का धंधा, ये नुकसान हमारे हिंदुस्तान का है। अगर ये टैक्स बच जाए और ये हमारे अधिकारी सुधर जाएं, मैं तो चाहता हूँ जो बंदे इसमें लिप्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए। हमारे यहाँ पे 2 बंदे हैं व्यक्ति, चरणजीत और अजीत, ये हमारे कमिश्नर कार के चेले हैं। ये जो कि पैसा सारा रिश्वतखोरी का पैसा जो गर्ग साहब है इनके थ्रू लिया जाता है। ये मैं सभी अपने कमिश्नर, अपने सीबीआई को, विजिलेंस डिपार्टमेंट को, जो दिल्ली के नए कमिश्नर साहब हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये काम धंधा जो चल रहा है 2 नंबर का धंधे को बंद कराया जाए। इसमें मेरी अगर टैक्स आएगा मेरी जेब में नहीं जाएगा, ये सारा सरकारों की जेब में जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा करप्शन हर टैक्स चोरी बंद हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सभी भाइयों को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो जितनी भी वायरल हो उतनी वायरल की जाए। हमारे मीडिया बिका हुआ है, हमारा मीडिया ये जो मैं इंटरव्यू जो बोल रहा हूँ ये नहीं दिखाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।